बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्ने वलीद, क्या तू जिंदा वापस जाने का ख्वाहिशमंद नहीं? खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने चिल्ला कर कहा, मैं जिंदा वापस जाऊंगा। खुदा की कसम, तेरे सर को तेरे जिस्म से अलग करके जाऊंगा। खालिद अपने सालारों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, रब्बे काबा की कसम, मैं अक्का को जिंदा पकड़ूंगा और फिर इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम सब अपने अपने दस्तों तक पहुंचो और सबको बताओ कि आज तुम्हारा मुकाबला दो फौजों के साथ है। एक ये फौज है जो तुम्हारे सामने सियाह पहाड़ की मानिंद खड़ी है, और एक वो फौज है जो शहर के अंदर है या कहीं रुपोश है और न जाने किस तरफ से तुम पर हमला कर देगी। सबको बता दो कि आज जिसने पीठ दिखाई वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मुअर्रिख लिखते हैं कि मदीना के मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और कूच कर रहे थे और उनकी तादाद भी कम थी। ऐनुल तिमर में दुश्मन को ललकार कर खालिद बज़ाहिर गलती कर रहे थे, लेकिन खालिद के चेहरे पर संजीदगी जरूर थी, पर परेशानी की हल्की सी भी झलक नहीं थी। उन्हें दुश्मन ललकार रहा था। इतने में खालिद ने इशारा दे दिया। एक पहलू से सालार आसिम बिन अद्दी और दूसरे पहलू से सालार अद्दी बिन हातिम ने बुदवी कबीलों के लश्कर के पहलुओं पर हमला कर दिया। अक्का बिन अबी अक्का अपने लश्कर के कल्ब में था और उसकी नजर मुसलमानों के कल्ब पर थी, जहां खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। उसे तवक्को थी कि दस्तूर के मुताबिक सामने से कल्ब के दस्ते हमला करेंगे, मगर खालिद दस्तूर से हट गए थे। दोनों फौजों के पहलू जब गुत्थम गुत्था हुए तो थोड़ी देर में अपनी उड़ाई हुई गर्द में छुप गए थे। उस गर्द से घोड़ों के हुनहुनाने, तलवार और डालों के टकराने की मुहिब आवाजें और जख्मियों की करबनाक सदाएं उठ रही थीं। एक कयामत थी जो गर्द के अंदर बरपा थी। पहलुओं के दोनों सालारों ने खालिद की हिदायत के मुताबिक अपने दस्ते पीछे हटाए। बुदवी कबीले इस खुशफहमी में मुसलमानों के पीछे गए कि मुसलमान पसपा हो रहे हैं। वो जोश व खरोश से नारे लगा रहे थे, लेकिन मुसलमान रुक गए और उन्होंने दुश्मन पर ऐसा दबाव डाला कि वो पीछे हटने लगे। मुसलमान एक बार फिर पीछे हटने लगे। बुदवी फिर उनके पीछे आ गए। इस तरह मुसलमानों ने दुश्मन के पहलुओं को ऐसा उलझाया कि उन्हें अपने कल्ब की होश ना रही। गर्द इतनी ज्यादा हो गई थी कि पता ही नहीं चलता था कि उसके अंदर क्या हो रहा है। खालिद बड़ी गौर से देख रहे थे। उनकी नजर अक्का पर थी, जो मुअर्रिख बलाजरी और तिबरी के मुताबिक ये देख देख कर परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का कल्ब क्यों आगे नहीं बढ़ता। मुसलमानों के कल्ब के दस्तों का अंदाज कुछ ऐसा ढीला ढाला सा था जैसे वो हमला नहीं करना चाहते। अक्का बिन अबी अक्का ने जब मुसलमानों के कल्ब के दस्तों को इस लाताल्लुकी की सी हालत में देखा तो उसने मुसलमानों के पहलुओं के दस्तों को कुचलने के लिए कल्ब से खासी नफरी अपने पहलुओं की मदद के लिए भेज दी। खालिद उसे इसी धोखे में लाना चाहते थे जिसमें वो आ गया। खालिद ने अपने मुहाफिजों को साथ रखा। उन्हें वो बता चुके थे कि अक्का को जिंदा पकड़ना है। खालिद ने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमले का इशारा दे दिया। अक्का के लिए हमला अचानक और गैर मुतवक्का था। खालिद ने अपने महाफिजों से अक्का और उसके महाफिजों को घेरे में ले लिया। अक्का के महाफिज बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों को वो करीब नहीं आने दे रहे थे। अक्का उनके दरमियान में था। मुसलमानों के दस्तों ने बुदवी कबीलों के पांव उखाड़ दिए। अक्का भाग निकलने की कोशिश कर रहा था कि खालिद ने उसे ललकारा,
सामने आ अक्का, तू मुझे कत्ल करना चाहता था। बाज मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद ने कमंद फेंककर अक्का को पकड़ लिया, लेकिन मुअर्रिखों की अक्सरियत की तहरीरों से पता चलता है कि अक्का खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ललकार पर मुकाबले में आ गया। दोनों घोड़ों पर सवार थे। अक्का को तारीख ने माहिर जंगजू और तेगजन करार दिया है। मुस्तनद यही है कि खालिद और अक्का के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का खिताब अता किया था। उन्होंने अक्का का हर वार बचाया और मौके की तलाश में रहे। उन्हें जूं ही मौका मिला अक्का को घोड़े से गिरा दिया। खालिद अपने घोड़े से कूद कर उतरे। अक्का अभी संभल ही रहा था कि खालिद की तलवार की नोक अक्का के पहलू के साथ लग चुकी थी। इसके साथ ही खालिद के 3-4 महाफिजों ने बुर्चियों की अनियां अक्का के जिस्म के साथ लगा दी और अक्का ने हथियार डाल दिए। उसके कई महाफिज हलाक और जख्मी हो चुके थे। जो बच गए वो भाग उठे। फौरन ये खबर बुदवी कबाइल तक पहुंच गई कि उनका सरदार आला हथियार डाल चुका है। ये अफवाह भी फैल गई कि अक्का मारा गया है। इधर मुसलमानों के सालार आसिम और अद्दी दुश्मन के पहलुओं के दस्तों का बहुत नुकसान कर चुके थे। इस खबर के साथ ही कि अक्का मारा गया या पकड़ा गया है, पहलुओं के सिपाही पसपा होने लगे। थोड़ी देर तक सूरत हाल ये हो गई कि बुदवी 1-1, 2-2 करके ऐनुल तिमर की तरफ भागे जा रहे थे। अक्का खालिद का कैदी था, लेकिन वो परेशान नहीं था। उसे तवक्को थी कि ऐनुल तिमर की फारसी फौज उसकी मदद के लिए पारकाब होगी और आ ही रही होगी। वो मुसलमानों की हालत देख देख कर खुश हो रहा था। मुसलमान थक कर निढाल हो चुके थे। खालिद ने अपने कासिदों को बुलाया और कहा, तमाम सालारों और कमांडरों को पैगाम दो कि बुदवी लश्कर की पसपाई को अभी अपनी फतह ना समझें, अभी माल गनीमत की तरफ भी ना देखें। एक और फौज आ रही है, वो ताजा दम होगी, उसके मुकाबले के लिए तैयार रहो। ये तो मालूम ही नहीं था कि मेहरान बिन बहराम की फौज किस तरफ से आएगी या वो ऐनुल तिमर में किलाबंद होकर लड़ेगी। उस फौज पर नजर रखने के लिए मुसन्ना बिन हारिस अपने छापामार दस्ते के साथ ऐनुल तिमर तक के इलाके में मौजूद और मुतहर्रिक था। उसने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बार बार यही पैगाम भेजा था कि आतिश परस्तों की फौज कहीं भी नजर नहीं आ रही। फिर उसका ये पैगाम खालिद तक पहुंचा कि अक्का के कबाइली खौफ व हिरास की हालत में भाग भाग कर ऐनुल तिमर में पनाह ले रहे हैं। मुसन्ना बिन हारिस के छापामार भागने वाले बुदवी कबीलों का ताक़ुब करके उन्हें मार रहे थे। जब अक्का के पहले चंद एक आदमी ऐनुल तिमर में दाखिल हुए तो उन्हें मेहरान के पास ले गए। मेहरान ने उन्हें कहा, तुम मौत से भाग कर आए हो, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ भी तुम्हारे लिए मौत है? उसने हुक्म दिया कि ले जाओ इन बुज़दिलों को और इन्हें कत्ल कर दो। एक बुदवी ने पूछा, किस किस को कत्ल करोगे? दूसरे ने कहा, पहले अक्का को कत्ल करो जिसने हथियार डालकर सारे लश्कर में बुज़दिली फैलाई। एक और ने कहा, मुसलमानों ने जिस तरह हमले किए उन्हें हमारे सरदार समझ ही ना सके। उन्होंने मैदान जंग की सूरत हाल ऐसे रंग में पेश की कि मेहरान घबरा गया। मुसलमानों के लड़ने के जज्बे और जोश व खरोश को उन्होंने मुबालगे से बयान किया और बताया कि अपना जो लश्कर मुसलमानों के हाथों कटने से बच गया है वो शहर की तरफ भागा आ रहा है। मेहरान बिन बहरान
بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں لے جا کر کاٹیں جہاں ان کا دم ختم ہو چکا ہو، پھر وہ پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ ایک سالار نے کہا کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو یہ پسپائی ہوگی۔ یہ کہیں کہ آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ مہران نے شاہانہ روب سے کہا جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے، میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کی بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہران کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب، نمر اور آیات کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے جو انہوں نے خوف اور بگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے زبردست ہیں، عکا بن ابی عکا مارا گیا ہے۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے، حزیل لاپتہ ہے، باز چلا رہے تھے دروازہ بند کر دو، وہ آ رہے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتش کے پجاریوں پر پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے نامور سالار مار ڈالے تھے۔ اب عین التمر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے کس حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ شہر میں جو فوج تھی اس کی ذہنی حالت ایسے کمزور بزدل کتے جیسی ہو گئی تھی جو دم پچھلی ٹانگوں میں دبا لیا کرتا ہے۔ ان کے سالاروں نے جب اپنی فوج کو اس ذہنی کیفیت میں دیکھا تو انہوں نے شہر کے حاکم اور سالار اعلیٰ مہران کے اگلے حکم کی ضرورت نہ پڑی۔ انہیں یہ اطلاع بھی ملی کہ مہران خزانہ مدائن بھجوا رہا ہے اور شہر کے لوگ بھی اپنے اموال چھپا رہے تھے یا ساتھ لے کر شہر سے نکل رہے تھے۔ خالد کے فن و حرب و ضرب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے میدان جنگ میں تو دشمن کو شکست دی ہی تھی، دشمن کو انہوں نے نفسیاتی لحاظ سے بھی اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ آتش پرستوں کی نفسیاتی کیفیت تو یوں ہو گئی تھی کہ خالد کا یا مسلمانوں کا نام سن کر ہی وہ پیچھے دیکھنے لگتے تھے کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں، یا پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ پھر وہ وقت جلدی آ گیا جب میدان جنگ میں لاشیں اور بے ہوش زخمی رہ گئے اور انہیں کچلنے کے لیے وہ گھوڑے رہ گئے جو سواروں کے بغیر بے لگام دوڑتے پھر رہے تھے۔ بدوی قبیلے اپنے سرداروں کے بغیر عین التمر جا پہنچے اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے شہر میں واویلا برپا کیا کہ مہران کی فوج وعدے کے مطابق ان کی مدد کو نہیں آئی، لیکن وہاں ان کا واویلا سننے والا کوئی نہ تھا۔ خوف و ہراس کے مارے ہوئے شہری تھے جو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ مہران بن بہرام اپنی فوج کے سمیت شہر سے جا چکا تھا۔ وہ فوج کو مدائن لے جا رہا تھا۔ وہ عکا اور حزیل اور دوسرے قبائلی سرداروں کو کوس رہا تھا۔ خالد نے اپنی سپاہ کو حکم دیا دشمن کا تعاقب کرو، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہیں رہنے دو اور تیزی سے عین التمر کا محاصرہ کر لو۔
ऐन उस वक्त मुसन्ना बिन हारिस घोड़ा सर पर दौड़ाता आया और खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास घोड़ा रोक कर उतरा और खालिद से बगलगीर हो गया। मुसन्ना ने कहा, वलीद के बेटे, कसम रब्बुल आलमीन की, दुश्मन ऐनुल तिमर से भाग गया है। खालिद ने कहा, क्या तेरा दिमाग अपनी जगह से हिल तो नहीं गया? यूं कह के दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया है। मुसन्ना बिन हारिस ने खालिद को बताया कि उसने जो जासूस ऐनुल तिमर के इर्द गिर्द भेज रखे थे, उन्होंने इतला दी है कि फारिस की जो फौज शहर में थी, शहर से निकल गई है। खालिद ने कहा, क्या तू नहीं समझ सकता कि ये फौज हमारे अकब पर उस वक्त हमला करेगी जब हम ऐनुल तिमर को मुहासरे में लिए हुए होंगे। इब्ने वलीद मेहरान अपनी फौज के साथ जा चुका है। अगर वो फौज यहाँ कहीं छुपी हुई होती तो मेरे छापामार उसे चैन से ना बैठने देते। आगे बढ़ और अपनी आंखों से देख, ऐनुल तिमर तेरे कदमों में पड़ा है। ये खबर जब मुजाहिदीन के लश्कर को मिली तो उनके जिस्म जो थकन से टूट रहे थे तरोताज़ा हो गए। उन्होंने फतह और नुसरत के नारों की गरज में ऐनुल तिमर तक के 10 मील तय कर लिए। मुसन्ना के जो आदमी पहले ही वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि शहर के तमाम दरवाजे बंद हैं। खालिद के हुक्म से शहर का मुहासरा कर लिया गया। बुदवी ईसाई और उनके दीगर साथी जो शहर में पनाह लेने आए थे, मुकाबले पर उतर आए। उन्होंने शहर पनाह के ऊपर जाकर मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया, अक्का बिन अबी अक्का को और तमाम जंगी कैदियों को आगे लाओ। जरा सी देर में तमाम बुदवी कैदियों को सामने ले आए। खालिद ने अक्का को बाजू से पकड़ा और उसे इतना आगे ले गए जहां वो शहर पनाह से आने वाले तीरों की जद में थे। खालिद ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, ये है तुम्हारा सरदार, तुम इसे बहादुरों का बहादुर समझते थे। इसी ने तुम्हारी दोस्ती फारिस वालों से कराई थी। कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त? खालिद ने अक्का को आगे करके कहा, इससे पूछो मेहरान अपनी फौज को बचा कर कहाँ ले गया है। फिर बेशुमार कैदियों को आगे कर दिया गया। ये हैं तुम्हारे भाई, चलाओ तीर। सब इनके सीनों में उतरेंगे। ये खबर किसी तरह शहर में फैल गई कि किले के बाहर मुसलमान बनी तोगलिब और दीगर कबीलों के कैदियों को लाए हैं। उन कैदियों में से कई एक के बीवी बच्चे और लवाहिकीन शहर में थे। उनकी बस्तियां तो कहीं और थीं, लेकिन उनकी सलामती के लिए उन्हें ऐनुल तिमर में ले आए थे। जंग की सूरत में वो उन्हें अपनी बस्तियों में महफूज नहीं समझते थे। उन औरतों और बच्चों को जब पता चला कि उनके कबीलों के कैदी बाहर आए हैं, तो माएं अपने बच्चों को उठाए शहर की दीवार पर आ गईं। मैदान जंग में जाने वालों में से जो वापस नहीं आए थे, उनकी बीवियां, बहनें, माएं और बेटियां इस उम्मीद पर दीवार पर आई थीं कि उनके आदमी कैदियों में होंगे। उन औरतों ने दीवार के ऊपर हंगामा बर्पा कर दिया। वो अपने आदमियों को पुकार रही थीं, जिन्हें अपने आदमी कैदियों में नजर नहीं आ रहे थे। वो आहुजारी कर रही थीं। तीरंदाज उन्हें पीछे हटा रहे थे, मगर औरतें पीछे नहीं हट रही थीं। खालिद के हुक्म से उनके एक मुहाफिज ने बुलंद आवाज से कहा, हम तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं देंगे। हथियार डाल दो और दरवाजे खोल दो। अगर हमारे मुकाबले में तुम हार गए और दरवाजों में हम खुद दाखिल हुए तो तुम सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। दीवार के ऊपर से आवाज आई, हम अपनी 2 शर्तों पर दरवाजा खोलने पर आमादा हैं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ से जवाब गया,
تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درسگاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نوعمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باب ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 معتبر مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے بنی تغلب، نمر اور آیات کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔